तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी सी हमारी वीडियो रहने वाली है, काफी कुछ हम लोग यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, उसके बाद में हम लोग आज की न्यूज देखेंगे, फिर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। उन क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग अच्छे से दे पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये वीडियो आप लोगों ने अच्छे से सुनी है, और अगर उनका आंसर आप लोग अच्छे से नहीं दे पाते हैं तो फिर इसका मतलब यह कि आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से नहीं सुना है। तो इसलिए वीडियो को टकटकी लगाकर सुना है ताकि वीडियो के एंड में जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं उनका आंसर आप लोग अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे जिसको बोलते हैं डे टू एंड इंप्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। देखिए बेसिकली क्या होता है, आज की डेट में भी आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जर्नलिस्ट जो होते हैं अपनी जान को भी दांव पर लगाकर वो आप लोगों तक न्यूज पहुंचाते हैं। पर लेकिन ये जो चीजें हैं आज की डेट में वो थोड़ी सी कुछ ऐसे लेवल पर अगर आप लोग बात करें, जैसे अगर बात करें हम लोग सऊदी अरेबिया के द्वारा एक जर्नलिस्ट को मारा गया था जमाल खशोगी। वो रियलिटी में एक ऐसे जर्नलिस्ट थे जो अंदर की रियलिटी दिखाते हैं। मैक्सिमम जो जर्नलिस्ट है आज की डेट में वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सामने घुटने टेकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट क्यों ना हो। तो जर्नलिज्म जो है वो आज की डेट में इतना इंडिपेंडेंट नहीं रह गया जितना एक टाइम पर एक्सपेक्ट किया जाता था। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक साइड में तो आज के डेट में जो जर्नलिज्म है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और जो जर्नलिस्ट यहां पर चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली काम करें उनके खिलाफ कई सारे अटैक आप लोगों को होते हुए देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री में भी कई सारे जर्नलिस्ट है जिसमें से गौरी लंकेश आप लोग एक बोल सकते हैं, जिसको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं हमारी कंट्री में, आज के डेट में उनको सप्रेस किया जाता है। और ये हमारी कंट्री में नहीं, आप लोग कई सारी कंट्री ऐसी देखने को मिल जाएगी। पाकिस्तान हो गया, इसी के साथ में सऊदी अरेबिया ले लो या फिर नॉर्थ कोरिया ले लो, तो बहुत सारी कंट्री ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर जर्नलिज्म जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और इसका सबसे अच्छा जीता जागता उदाहरण है चाइना। ठीक है, चाइना में भी जो मीडिया है वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती है। तो कई सारे जर्नलिस्ट के खिलाफ यहाँ पर अटैक भी रहते हैं, जैसे कई सारे जर्नलिस्ट जो हैं उनको आईएसआई के जो टेररिस्ट हैं उनके द्वारा कईयों के गर्दन काटे गई हैं, कईयों को गोली मारी गई है। तो ये जो डे है 2 नवंबर को ये यहाँ पर इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि जर्नलिस्ट जो हैं वो एक तरीके से जो मीडिया है उनके ऊपर जो अटैक होते हैं उनको रोकने की बात की जाती है, ताकि इस तरीके से जर्नलिज्म जो है वो एक तरीके से फेयर जॉब रहे और लोग उसको एंजॉय कर सकें। यहां पर जो ये डे है ये इसलिए चूज किया गया 2 नवंबर 2013 में 2 फ्रांस के जर्नलिस्ट थे जिनको ब्रूटली उनका मर्डर कर दिया गया था। उनका जो शरीर था उसको उसकी बॉडी जो थी उन्हें बोलते हैं कि बॉडी को छलनी कर दिया, तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो उनको पीटा भी गया, ये भी बोला जाता है। तो कई सारी ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, एक तरीके से बिल्कुल बुरी मौत जिसको कहते हैं वो उनको दी गई। तो उसी को रोकने के लिए ताकि फ्यूचर में कभी कोई ऐसी दुर्घटना न हो, तो 2 जो नवंबर है यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारे संविधान में जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, पर लेकिन जब आप लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 19 के अंदर आप लोग यहां पर इस तरीके से फ्री जो मीडिया है उसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एक तो महिला से रिलेटेड न्यूज है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज है, और तीसरा यहाँ पर ये आप लोग देखिए यूरेनियम से रिलेटेड न्यूज है कि हाँ मानवता के लिए कुछ करना है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में जो कभी पैसे के सामने अपने घुटने नहीं टेकते, यानी कि कितना भी पैसा उनको क्यों ना दे दो, पर लेकिन जो उनको करना अच्छा लगता है वो वही करते हैं। उनमें से एक है यहाँ पर ये पर्सनैलिटी जिनका नाम है यहाँ पर स्पेशलिस्ट लिंगदो लैंगरिन। ठीक है, तो इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में SLL के नाम से आप लोग बोल सकते हैं, या फिर SLV को यहाँ पर इन्होंने ऐसे कर दिया L। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। ओके, तो ये जो पर्सनैलिटी हैं इनके द्वारा यहां पर एंटी यूरेनियम माइनिंग ये यहां पर विरोध किया गया, और कॉन्टिन्यूअस मेघालय के अंदर इनके द्वारा मूवमेंट चलाया गया। तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है। ये 95 साल की एज में यहां पर इनकी जान गई। इनको करोड़ों रुपए यहां पर ऑफर किए गए, यानी कि मल्टी करोड़, यानी कि दुनिया भर के पैसे इनको ऑफर किए गए हमारी कंट्री में यूनियन कॉर्पोरेशन ऑफ जो इंडिया लिमिटेड है उसके द्वारा, क्योंकि जो इनके खेत थे वहां पर उसके अंदर यूरेनियम पाया जाता है। ऐसी कुछ बातें वहां पर देखने को मिली, पर लेकिन इन्होंने पैसे के सामने अपने घुटने नहीं टेके और इन्होंने बोला कि मनी कैनॉट बाई मी फ्रीडम, यानी कि एक तरीके से पैसा जो है इनकी आजादी नहीं खरीद सकता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखने को मिली। बहुत सारे लोग आप लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो इस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हुए नजर आते हैं, यानी कि सोसाइटी के कोज के लिए एक तरीके से वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो किसी भी चीजों के सामने अपने घुटने नहीं टेकते। तो उसमें से यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है ये पर्टिकुलर जो पाई जाती है, पर्टिकुलर जो रहती थी यहाँ पर, ये साउथ वेस्ट खासी जो हिल है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। खासी गायरो जैंतिया आप लोगों ने कई बार इनके बारे में सुना होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में?
मेघालय के बारे में, तो मेघालय हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको ओनली आसाम टच करता है, सिंगल राज्य टच करता है, और इंटरनेशनल बांग्लादेश टच करता है। तो यहां पर अगर आप लोग देखिए तो ये हो गया यहां पर खासी, देखिए आप लोग इस वाले मैप में, ठीक है, खासी हो गया, गायरो हो गया, जयंतिया हो गया, तो ये एरिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में ही रहती थी, पर लेकिन इन्होंने जो है ये यहां पर ये माना कि एक तरीके से जो यूरेनियम है उसको गलत तरीके से यूज किया जाता है, और फिर उसको एक तरीके से जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने उसके सामने अपने घुटने नहीं टेके, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग बोल सकते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये हमारी कंट्री में एक पीएसयू है जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप लोग बोलते हैं। तो जो पीएसयू है यहां पर ये हमारी कंट्री में, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है, जो कि यूरेनियम माइनिंग या फिर यूरेनियम प्रोसेसिंग का काम करता है। हमारी कंट्री में ये अगर आप लोग देखिए इसकी जो माइनिंग है वो कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, हमारी कंट्री में कई जगह देखने को मिलेगी, पर हेड क्वार्टर इसका जो देखने को मिलेगा ये है यहाँ पर जादूगोरा, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो जादूगोरा पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, ये झारखंड के अंदर आप लोगों को नजर आएगा। तो ये यहाँ पर ये यूरेनियम के लिए काफी फेमस एरिया भी यहाँ पर माना जाता है। तो ये पर्टिकुलर जो इसका बनाया गया था 1967 में इसको बनाया गया था। तो इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखेगा, तो जिससे कि आप लोग लंबे समय तक याद रख पाए। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप लोग कोई भी लेक्चर सुना करें, अगर किसी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो पेन एंड कॉपी लेकर जरूर बैठिए, लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको भी बोल सकते हैं, यहां पर 206 यानी कि 206 सेशन यहां पर गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का यहां पर देखने को मिला, IPU, ठीक है। तो ये यहां पर 1 से लेके 4 नवंबर तक यहां पर निकलकर सामने आया। यहां पर अगर बात करें, यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल जो सेशन है वो ऑर्गेनाइज कराए गए। देखिए सबसे पहले बात करें अगर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में, तो एक तरीके से जैसे हमारी कंट्री में कैसी फॉर्म है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे यूएसए के अंदर कैसी है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री जो यूनियन होती है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को कितने लार्ज स्केल पर और ऐसे लेकर चला जाए ताकि उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक तरीके से बनाया जा सके। तो इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन है ये एक एन इंटर जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहां पर एक तरीके से जो पर्पज है इसका प्रमोट करने के लिए जो डेमोक्रेसी है, गवर्नेंस के अंदर अकाउंटेबिलिटी, कोऑपरेशन इसके जो मेंबर है उसके साथ में, ताकि ये चीजें और अच्छे लेवल पर आगे बढ़ाया जा सके। इसको बनाया गया था 1889 में इसको बनाया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका अभी यहां पर 206 सेशन देखने को मिला, 206, ठीक है 206 206 सेशन अभी इसका देखने को मिला। तो इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन है इसका जो पर्पज जो मैंने भी आप लोगों को बताया, और जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और 1889 में इसको बनाया गया था, 1889 में, ठीक है। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है जो कि याद रखिएगा। सारे वर्चुअल सेशन अभी देखने को मिल रहे हैं कोविड-19 की वजह से। कोई भी वर्चुअल का मतलब है ऑनलाइन बैठकर बातें करना, ठीक है, ऑनलाइन चीजें यहां पर देखना, ओके। आप लोगों ने एक बात कई बार सुनी होगी कि कई बार ऐसा होता है कि जो मौत है वो आसान लगने लगती है एज कंपेयर टू जीने के, तो उस टाइम लोग जो है सुसाइड करते हुए नजर आते हैं। उनको ये लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर लेकिन एक जगह और आप लोगों को ऐसी चीज देखने को मिलेगी, जब कोई इंसान बीमार है और उसको काफी पेन हो रहा है उस बीमारी की वजह से, तो उसको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो यार जान ही चली जाए, डेली तिल तिल कर मरता है वो इंसान। तो उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, जो कि सेकंड कंडीशन है। यहां पर अभी जो बात की जा रही है वो न्यूजीलैंड की बात की जा रही है, और इसमें यहां पर अभी जो वोट की गई है वो फेवर में की गई है एंड ऑफ लाइफ चॉइस एक्ट 2019। फाइनल जो रिजल्ट है इसका वो 6 नवंबर को आने वाला है। तो यहां पर ये पार्लियामेंट्री रेफरेंडम जो रिजल्ट है, तो मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स जो हैं न्यूजीलैंड में, उन्होंने बोला है कि एक तरीके से फेवर किया है कि एक तरीके से जो एंड ऑफ लाइफ चॉइस एक्ट है उसके फेवर में यहां पर बात की है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर एक तरीके से कोई ऐसा पर्सन है जो काफी लंबे समय से बीमार चल रहा है, और मान लीजिए वो किसी गरीब परिवार का बंदा है, उसकी वजह से पूरा परिवार सफर कर रहा है, और ये भी नहीं लग रहा है कि वो आगे आने वाले टाइम में, आगे 4-5 सालों में जल्दी से वो रिकवर करने वाला है, लंबे समय तक कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अगर लाइफ को एंड कर दें तो वो सही है, या फिर इसे कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहना चाहिए। इसकी वजह से पता चला इतना गरीबी आ गई कि लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, और भी कई सारे लोग जो है उसकी वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, और जो पर्सन पर्टिकुलर वहां पर है वो सबका तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मली यूथेनेसिया, ठीक है। इसके ऊपर हालांकि मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं यूथेनेसिया के ऊपर। तो यूथेनेसिया के ऊपर एक मूवी शायद आप लोगों ने देखी होगी, गुजारिश ये मूवी है जो हमारी कंट्री में बनाई गई थी, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की मूवी है, काफी सेंटीमेंट से भरी हुई मूवी है, अगर टाइम मिलेगा तो देखिएगा। तो इसमें यूथेनेसिया के बारे में बताया गया कि जब पर्सन जो है कुछ ऐसी बीमारी से जूझ रहा होता है, उसके चांस नहीं होते हैं कि वो रिकवर कर पाए, तो उस टाइम पर यूथेनेसिया के लिए यहां पर रिक्वेस्ट की जाती है। ये यहां पर 2 तरीके से होती है, एक को बोलते हैं एक्टिव यूथेनेसिया और दूसरे को बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया।
एक्टिव यूथेनी, अगर पैसिव यूथेनेसिया के बारे में आप लोग बात करें, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन को उस तरीके से मरने देना, मान लीजिए उसको कोई लाइफ सपोर्ट आप लोगों ने दे रखी है, वेंटिलेटर के सहारे वो पर्सन जी रहा है, तो उसका वेंटिलेटर हटा दो तो आराम से आसानी से उसकी जो जान चली जाएगी। ठीक है, तो ये होता है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि अलग से कोई इंजेक्ट करना उसकी बॉडी में, यानी कि कोई लिथल डोज देना, यानी कि जिस तरीके से बोलते हैं कि जहर का इंजेक्शन दे देना, तो उसको बोलते हैं एक्टिव यूथेनेसिया। तो ये दो तरीके की यूथेनेसिया नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो यहां पर कई बार ऐसी सिचुएशन आप लोगों ने शायद हालांकि ज्यादा नहीं देखी होगी, पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पर्सन जो है वो बिल्कुल कहानी खत्म हो चुकी है और उसकी वजह से पूरा परिवार जो है वो प्रॉब्लम में आ गया है। ठीक है, तो उस टाइम पे यहां पर बात की जा रही है। तो देखिए, हर एक चीज के कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं। इसके चलते कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि हो सकता है कि कई बार परिवार में कोई थोड़ा बहुत बीमार हो गया और लग रहा है कि यहां पर इस पर्टिकुलर पर्सन को यहां पर उसके नाम पे जमीन जायदाद है, कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो उनको अपने नाम कराने के चक्कर में भी कई सारी उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिल सकती है। तो इसको लेकर चलना थोड़ा सा एक सही डायरेक्शन में काफी ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि मिसयूज होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये काफी इंपोर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, खासकर हमारी कंट्री में जब आप लोग बोल सकते हैं यहां पर केवीआईसी के बारे में, जिसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। जैसे कि आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, मास्क जो है लगभग सभी यूज कर रहे हैं, हाँ या फिर ना, यस या फिर नो। तो मास्क जरूर यूज कीजिए जब तक मेडिसिन नहीं आ जाती है, और बल्कि इसको तो अपनी लाइफ का पार्ट आप लोग बना लीजिए। बाहर कहीं भी जाते हैं, जैसे धूल मिट्टी रहती है, उससे भी आप लोगों को फायदा पहुंचेगा, और भी कई सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जिसको अगर कोई सांस से रिलेटेड बीमारी है, तो वो अगर कोल्ड जुकाम वगैरह है आप लोग है, तो ये सारी चीजें आप लोग अगर एक बार हैबिट बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहां पर अभी एक मास्क निकाला गया जिसपे लिखा हुआ है हैप्पी दीपावली। तो ये जो 2 लेयर का मास्क है जिस पर हैप्पी दीपावली लिखा हुआ है प्रिंटेड, यहां पर ये मुस्लिन फैब्रिक यानी कि मलमल का बना हुआ है ये मास्क, जो कि उच्च क्वालिटी गुणवत्ता वाला ये अल्ट्रा फाइन कॉटन का यहां पर ये मास्क बनाया गया है। तो यहां पर इसको जो ट्रेडिशनली खादी आर्टिसन है वेस्ट बंगाल, तो उनके द्वारा यहां पर ये प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो मलमल है यानी कि जो मुस्लिन है यहां पर ये कॉटन फैब्रिक, ठीक है, तो ये प्लेन है, बिल्कुल सादा बुना हुआ फैब्रिक है यहां पर। तो इसके चलते जो हमारी कंट्री में ऐसे जुलाहा जिसको आप लोग बोलते हैं, जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, ठीक है, तो उनको काफी फायदा पहुंचेगा इससे। जैसे आप लोग दीपावली आ रही है पास में, तो अगर मिट्टी के जो दिए वगैरह हैं अगर आप लोग उनको यूज करेंगे तो उससे काफी फायदा होगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग भी अपनी साइड से यहां पर थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए बन सकता है, यहां पर जो बात की जा रही है यहां पर यह है जामदनी मुस्लिम के बारे में, ठीक है। तो ये यहां पर ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ वेवर जो भी है यहां पर वेविंग जामदनी जो मुस्लिम है यहां पर ये मुस्लिम, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से यहां पर पर्टिकुलर फैब्रिक जो है यहां पर बांग्लादेश के अंदर इसको लिस्ट किया गया था मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, जो यूनेस्को के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऐसे बैकग्राउंड के क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में। केवीआईसी इसको आप लोग बोलते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई थी 1957 में। ये जो बेसिकली एक एक्ट है यहां पर 1956 का, जिसके हिसाब से इसको बनाया गया था। अप्रैल 1957 में यहां पर ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड यहां पर सामने निकल कर आया। मुंबई में इसका मेन हेड ऑफिस है, दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी और मुंबई के अंदर भी आप लोगों को इसके रीजनल ऑफिस देखने को मिल जाएंगे। फाउंड किया गया था 1956 में। पर्पज यही है कि किस तरीके से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि इस पर्टिकुलर एरिया को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। खादी और जो विलेज इंडस्ट्री कमीशन है ये बेसिकली रूरल वाले एरिया को प्रमोट करने का काम काफी ज्यादा करती है। ये हमारी कंट्री में आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में आता है। आप लोगों को ये बताना है कि इस पर्टिकुलर एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव है, चेयरपर्सन है, वो कौन है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके बारे में बात की जा रही है। उनके द्वारा कई सारी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन किया गया। यह है केवडिया, कहां पर, गुजरात के अंदर में। उनके द्वारा यहां पर स्टार्ट किया गया, इनोग्रेट किया गया आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट है ये जो बेसिकली स्कीम्स के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एकता मॉल यहां पर देखने को मिला। इसी के साथ में यहां पर चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क यानी कि बाल पोषण पार्क भी यहां पर देखने को मिला। इसी के साथ में न्यूट्री ट्रेन जो है वो अक्रॉस द पार्क यहां पर रन की जाएगी, ताकि और ज्यादा अच्छे लेवल पर यहां पर चीजों को आगे लेकर चला जा सके। कई सारी एक्साइटिंग थीम भी यहां पर देखने को मिल रही है। जैसे बात की जा रही है राइज करना न्यूट्रिशनल अवेयरनेस थ्रू द वेरियस जो यहां पर एड्यूटेनमेंट जो एक्टिविटीज होती हैं। दूसरा मीरा मेज करके यानी कि भूल भुलैया यहां पर दर्पण का देखने को मिल रहा है। 5D वर्चुअल रियलिटी के बारे में बात की जा रही है। थिएटर एंड
आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी गेम्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी जो गेम्स हैं यहाँ पर, तो इनमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि रियलिटी आप लोगों को बिल्कुल नजर आएगी, जैसे कि सामने ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से, जिससे मैंने आप लोगों को याद होगा डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में जो म्यूजियम है, खासकर हमारी कंट्री में जो हमारी हेरिटेज को दिखाते हैं, उनके सामने उनको इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप लोग बिना म्यूजियम में घूमे भी आप लोगों को अच्छे से वहां पर की जो चीजें हैं उनको दिखाया जा सके आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी के थ्रू। ठीक है, तो ये कई सारी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है और ये सारे नए नए जो विचार आ रहे हैं, जिनको उच्च विचार आप लोग बोल सकते हैं, ये सारे कोविड-19 की वजह से आ रही हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है, तो वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसे यहां पर बात की जा रही है आरोग्य वन के बारे में। ठीक है, तो ये जो फोकस रहने वाला है हमारी कंट्री में, जो एक तरीके से फ्लोरा है वन के, जो वन में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में, ट्रेडिशनल खासकर जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। लगभग 17 एकड़ में फैला हुआ है, तो 5 लाख के करीब प्लांट्स और 380 के करीब डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलेगी। आरोग्य जो कुटीर के बारे में यहां पर बात की जा रही है, इसके बारे में बात करें तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी हमारी कंट्री में ताकि हेल्थ अच्छे से रखी जा सके आयुष के थ्रू, जैसे कि आयुर्वेदा, सिद्धा, योगा, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर। जैसे बात की जा रही है यहाँ पर पंचकर्मा। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट जो स्कीम है यहाँ पर बात की जा रही है ये एकता मॉल के बारे में। तो यहाँ पर लगभग ये 35,000 स्क्वायर फीट जो एरिया में आप लोगों को ये फैला हुआ मिलेगा, इसमें भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। 20 के करीब इंफोरिया, यानी कि एक तरीके से आप लोग स्टॉल बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो कि यहाँ पर बनाए गए 110 दिन के अंदर, और हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर टाइम भी स्पेंड किया गया। चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। चिल्ड्रन जो न्यूट्रिशन पार्क है, ये भी यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो काफी चीजें बताने वाला है। न्यूट्रिशन जो न्यूट्री ट्रेन के बारे में भी बात की जा रही है, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, और कई सारी थीम जो मैंने भी आप लोगों को बताई। तो ये कुछ स्कीम है 3 जिनके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये अभी हमारी कंट्री में देखने को मिली गुजरात के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया जरूर रखिएगा। ये यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, उनके बारे में बात की जा रही है एकता क्रूज सर्विस। क्रूज यानी कि एक तरीके से जो बोट होती है, उसमें आप लोगों को यहां पर जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड है, इसके इर्द गिर्द आप लोगों को जो एरिया है उसके बारे में यहां पर आप लोगों को दिखाया जाएगा, जो कि लगभग 6 किलोमीटर का एरिया कवर करने वाली है। ये इसको जो बनाया गया बेसिकली फेरी सर्विस आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अगर घूमने जाते हैं तो एक और यहां पर ये एक तरीके से अट्रैक्शन का सोर्स बनेगा कि हाँ आप लोगों को यहां पर जाना है, तो ये फेरी सर्विस भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी यहां पर स्टार्ट की जा रही है। देखिए ऐसी ऐसी चीजें स्टार्ट करने से क्या फायदा होता है, एक तो यहां पर जो टूरिस्ट एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, दूसरा जो यहां पर कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो ये भी काफी अच्छा होता है। एक तरीके से इसके बारे में और ज्यादा जो स्प्रेड होंगी चीजें, यानी कि एक तरीके से बाहर से भी लोग यहां पर फिर आने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो इसके बारे में एक आइडिया जरूर रखिएगा। इसी के साथ में यहां पर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो सरदार पटेल जो यहां पर प्राणी उद्यान है आप लोग यहां पर देखने को मिला। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है, ये यहां पर बात की जा रही है जियोडेसिक एवरी। ठीक है, तो ये यहां पर डोम आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी एरिया में। जंगल सफारी के बारे में बात की जा रही है, लगभग 1100 करीब बर्ड्स और एनिमल्स, इसी के साथ में 5 लाख के करीब प्लांट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। तो जंगल सफारी यानी कि आप लोग जंगल में घूम सके, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। जूलॉजिकल पार्क जो है यहां पर ये 2 एवरीज यानी कि पक्षी अभ्यारण्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डोमेस्टिक और इसी के साथ में एक्सोटिक, जो इनके जो बाहर से विदेश से लाए जाने वाले जो पक्षी हैं। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोडेसिक जो डोम आप लोगों को यहां पर ये बेसिकली नजर आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन, खासकर जो यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक ये होता है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने जो बात की एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, और कुछ यहां पर मेघालय के बारे में जानने को मिला। इसी के साथ में हम लोगों ने जो यहां पर बात की, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिला जो सेशन है यहाँ पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी। यूथेनेसिया के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, और जब भी मैं आप लोगों को मूवी के लिए बोलता हूं तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को उस दिन ही मूवी देखने बैठ जाना है। ठीक है, अपना टाइम देखिएगा, जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो उसके बाद में आप लोगों को इसको देखना है, और अगर टाइम नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, जो मैंने चीजें बता दी हैं वो काफी हैं। इसके अलावा आप लोग बस इसको एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, बाकी टाइम वेस्ट ज्यादा मत कीजिएगा। कहने का मतलब ये है, क्योंकि कई सारे बच्चे देखने बैठ जाते हैं, तुरंत बोलते हैं सर और कुछ करूं चाहे ना करूं। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर और कुछ करूं चाहे ना करूं, जो मूवी आप बताते हो उनको मैं जरूर देखता हूं। पढ़ भी लिया करो यार। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने केवीआईसी के बारे में, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो समझी, और इसकी बेसिक चीजें हम लोगों ने जानी।
नेक्स्ट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा क्या क्या लॉन्च किया गया वो हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर देखा ये बेसिकली क्रूज के बारे में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड यहाँ पर, और एक यहाँ पर ये अभ्यारण्य वगैरह भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये टोटल था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब आज का क्विज देखते हैं जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर ये, हाँ, जो क्विज है आप लोगों के सामने ये, इसमें सैटरडे का भी क्विज आप लोगों का मिक्स किया गया, क्योंकि सैटरडे में मैंने आप लोगों से क्विज नहीं पूछा था, तो कुछ न्यूज आप लोगों को सैटरडे की भी देखने को मिलेगी। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर ये है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि वुमेन को साइंटिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर फोकस दे रही है, यानी कि ताकि वुमेन से रिलेटेड जो साइंटिस्ट है वो भी उनको आगे लाया जा सके। भारतीय रेल के द्वारा एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, इसका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि महिला सुरक्षा के बारे में बात करता है। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी पैसा दे रही है। कौन से नंबर का सेशन था यहाँ पर, जो गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में ये चल रहा है यहाँ पर 1 से लेकर 4 नंबर तक। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है उसके बारे में बात की हम लोगों ने। इसके द्वारा क्या प्रिंट किया हुआ मास्क यहाँ पर स्टार्ट किया गया, जो कि मुस्लिन फैब्रिक यानी कि मलमल का बना हुआ है। प्राइम यहाँ पर बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है वो तो आप लोगों को पता ही है, तो गलती से हो गए मेरे से गलती हो गई, ये पूरा छुपाना था, प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताइए। यहाँ पर हम लोगों ने बात की अभी गुजरात के अंदर यहाँ पर आरोग्य वन, तो इसकी फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म नहीं मतलब पूरा यहाँ पर इसका स्कीम का नाम आप लोग को बताना है, जिसको इनोग्रेट किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको गलती को आप लोग माफ कर दीजिए, आई होप कि आप लोग माफ करोगे चलिए कोई नहीं, आप इसको याद रखिएगा, आप भूल नहीं पाएंगे इसको कभी। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। बाकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों का जो पीडीएफ था यहाँ पर अक्टूबर का, खासकर अगर बात करें जो हिंदू का और नैनो का दोनों प्रोवाइड करा दिया गया मर्ज कर टेलीग्राम पर, तो उसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। और आप लोगों को अगर लगता है कि ये चीजें आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है, तो खुशियां जो हैं वो शेयर करने से और ज्यादा बढ़ती हैं। और एक एजुकेशन ऐसी चीज है जो कभी भी आप लोग शेयर करेंगे तो आप लोग ही घटेगी नहीं, हमेशा बढ़ेगी। तो जो आप लोग सीखते हैं उसको किसी को पढ़ाइए, अगर पढ़ा नहीं सकते हैं तो ये चीजें आप लोग शेयर कर सकते हैं, पर लेकिन शेयर तभी करना है अगर आप लोग लग रहा है फायदा पहुंच रहा है और आप लोग इससे फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।